राधे राधे दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के विकास में प्रमुख योगदान। हमारे हिंदी भाषा के विकास में जिन जिन संस्थाओं या व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान, तो उसके बारे में आज मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ आपके लिए। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसमें, जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में वाराणसी में हुई। अब इसमें एक तरह से क्वेश्चन ये बन जाता है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, या काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका जो सन है वो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, काशी जाकर तर गए। काशी जाकर तर गए। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, और अगर ऐसे आपने ट्रिक में याद किया तो कभी भी आप इसका सन नहीं भूलेंगे। देखिए, काशी से हो गया हमारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा, और तर से 1893। तर गए, तर गए, तर से हो जाएगा आपका 1893। हमारा अगला पॉइंट है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, या प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक सदस्य श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह थे। तो हमें इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उसके भी नाम आ जाते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन कौन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक सदस्य रहे। तो हम इन नामों को शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं, श्याम, राम, शिव। अगर आप ऐसे शॉर्ट में याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में इनके सदस्य नहीं भूलेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसके सभापति मदन मोहन मालवीय थे। और ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आ जाता है क्वेश्चन कि प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कौन थे, या इसका सम्मेलन पहला कब हुआ। हमारा अगला पॉइंट है 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुआ, जिसके सभापति महात्मा गांधी थे। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी के का समर्थन किया। हमारा अगला पॉइंट है दक्षिण में हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा। और इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण में हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने सबसे पहले किसे भेजा। तो आंसर है पुत्र देवदास को। हमारा अगला पॉइंट है बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना में 1921 में हुई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हिंदी साहित्य सम्मेलन का नया नाम था। जो हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत की जो हिंदी प्रचार सभा थी, उसका जो नया नाम रखा वो रखा हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसकी जो स्थापना हुई वो 1927 में मद्रास में हुई। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है हिंदी विद्यापीठ की स्थापना देवधर में 1929 में की गई। और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी विद्यापीठ की स्थापना देवधर में कब की गई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में वर्धा में हुई। और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना वर्धा में कब की गई। इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना 1964 में हुई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना कब हुई या इसका मुख्यालय कहाँ है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है नागरी लिपि परिषद का गठन 1975 में हुआ, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया, जिसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। ये जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके लिए 2 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार रहते हैं। पहला क्वेश्चन बन के आता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया गया, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो प्रथम संपादक हमारे चिंतामणि घोष थे और सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 में किया गया। हमारा लास्ट पॉइंट है 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें भी बहुत क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए, या महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से कब तक नियुक्त रहे। तो ये रहे थे 1903 से सन 1920 तक, और इस टाइम को ही स्वर्णिम काल कहा जाता है इस पत्रिका का। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, और आशा है कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट्स में ये ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।